दोस्तों आज सीबीसी रिपोर्ट पढ़ना सीखेंगे। घर बैठे आप सीबीसी रिपोर्ट को कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, डॉक्टर कैसे डायग्नोसिस करते हैं, ब्लड में कौन कौन सी सेल्स होती है और कौन कौन सी सेल्स की कितनी वॉल्यूम होती है, लक्षण कैसे पता चलते हैं, बीमारी कौन सी हुई है। ठीक है, तो आसान भाषा में समझेंगे। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सीबीसी रिपोर्ट की अगर बात करें तो साइड में आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी। ये कंप्लीट ब्लड काउंट की एक रिपोर्ट है, खून की एक जांच है। ठीक है, मैंने आपको उदाहरण के लिए एक पिक्चर दिखाई है, इसके अकॉर्डिंगली मैं आपको आसानी से समझाऊंगा, फिर आप कभी भी सीबीसी रिपोर्ट को आसानी से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो देखिए खून की एक जांच होती है जिसमें हमारे ब्लड में उपस्थित कुछ सेल्स होते हैं जैसे कि डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। इन्हीं के बारे में जानकारी मिलती है जिससे डॉक्टर को बीमारी को डायग्नोसिस करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये खून की जांच यानी सीबीसी रिपोर्ट कब कराई जाती है या फिर क्यों कराई जाती है। देखिए उदाहरण से आप समझ लीजिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो अपना रूटीन चेकअप कराना चाहता है तो ये सीबीसी रिपोर्ट कराई जा सकती है। इसके अलावा किसी को फीवर है या फिर डेंगू मलेरिया का फीवर है या फिर किसी को खून की कमी हो गई है, एनीमिया हो गया है या फिर ब्लड लॉस हो गया, हैवी ब्लड लॉस हो गया किसी इंजरी चोट लगने की वजह से, किसी को कमजोरी है, थकावट है या फिर बॉडी में स्वेलिंग हो गई है, तो तब ये जांच कराई जा सकती है। या फिर कोई हैवी मेडिसिन चल रही है किसी बड़े इलाज की वजह से, तो उस बीमारी को देखने के लिए कि कितना असर हो रहा है या फिर कितना ब्लड सेल्स कंट्रोल हो रही हैं या फिर रीडिंग हाई या नॉर्मल हो रही है, तो उस टाइम भी ये जांच कराई जा सकती है। इसके अलावा किसी दवा का साइड इफेक्ट हो गया है तो उसके साइड इफेक्ट को देखने के लिए भी ये जांच कराई जा सकती है। आप इसको पढ़ें कैसे, आपको कैसे पता चले, या फिर इसमें कौन कौन सी ब्लड सेल्स होती हैं या फिर इनकी नॉर्मल रेंज क्या होती है वो समझ लेते हैं। तो देखिए इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होती हैं। सबसे पहले हम आरबीसी को समझ लेते हैं। देखिए आरबीसी के जो अंतर्गत आती है वो होमोग्लोबिन आता है यानी एचबी, एमसीवी आता है, एमसीएच आता है, एमसीएचसी आता है और आरबीडब्ल्यू आता है। ये सभी आरबीसी की साइज को काउंट करते हैं या फिर रेशो के बारे में डिटेल बताते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं इसमें डब्ल्यूबीसी आता है। डब्ल्यूबीसी के अंतर्गत क्या आता है, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसिट्स, मोनोसिट्स, स्नोफिल्स और बेसोफिल्स, ये सभी डब्ल्यूबीसी के सेल्स होते हैं। और इनकी नॉर्मल रेंज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आरबीसी को। देखिए सभी में अलग अलग रेंज होती है, मेल में और फीमेल में भी, और सभी की अलग अलग होती है। ठीक है, तो 4.3 से लेकर के 5.9 मिलियन तक नॉर्मल रेंज आती है और फीमेल में 3.5 से 5.5 मिलियन तक नॉर्मल रेंज मानी जाती है। इसके अलावा इसमें एमसीवी की नॉर्मल रेंज होती है 80 से 100 तक, एमसीएच की 27 से 31 तक, एमसीएचसी की होती है 32 से 36 तक और आरडीडब्ल्यू की होती है 10.3% से 15.3% तक। तो ये इनकी नॉर्मल रेंज होती है। और अब डब्ल्यूबीसी की बात कर लेते हैं तो इसमें 4,500 से 11,000 तक इसकी नॉर्मल रेंज मानी जाती है, यानी इससे कम या ज्यादा अगर है तो कोई भी शरीर में बीमारी हो सकती है। ठीक है, होमोग्लोबिन की रेंज देख लेते हैं तो मेल में होती है 13 से 17 पॉइंट तक इसमें नॉर्मल रेंज मानी जाती है और फीमेल में 12 से 16 तक नॉर्मल रेंज मानी जाती है, यानी 12 से 16 पॉइंट तक खून होना चाहिए। इससे कम आता है तो कम है और ज्यादा है तो खून गाढ़ा हो रहा है। ठीक है, प्लेटलेट्स को देख लेते हैं तो 1 लाख से 1.5 लाख तक के बीच में नॉर्मल रेंज प्लेटलेट्स की मानी जाती है। तो अगर इनकी रेंज लो या हाई होती है यानी कम या ज्यादा होती है, जो मैंने नॉर्मल रेंज बताई है, तो समझ लीजिए शरीर में कुछ एबनॉर्मलिटी है, यानी कोई किसी तरह की बीमारी हो चुकी है। अब ये तो हो गई इनकी नॉर्मल रेंज, कितने रेंज तक नॉर्मल माना जाता है। अब हाई होने पर या लो होने पर, यानी ये जो ब्लड सेल्स मैंने बताई हैं इनके हाई या लो होने से कैसे पता चलेगा कि कौन सी बीमारी के संकेत हो सकते हैं। ठीक है, उसको देख लेते हैं। देखिए अगर आरबीसी, होमोग्लोबिन और हीमोटोक्रिट अगर हमारी लो आती हैं, किसी वजह से इनकी रेंज लो आ रही है टेस्ट में, तो एनीमिया हो सकता है पेशेंट को, या फिर न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी हो सकती है, विटामिन बी 12 या फिर फोलिक एसिड की कमी हो सकती है अगर इन तीनों की रेंज लो आती है। और अगर रेंज हाई आती है तो बॉडी डिहाइड्रेट हो सकती है पेशेंट की, या फिर हार्ट किडनी से रिलेटेड कोई डिजीज है, ब्लड कैंसर की संभावना हो सकती है, या फिर जो हैवी स्मोकर होते हैं, जो स्मोक करते हैं, उसकी वजह से भी आरबीसी, एचबी, हीमोटोक्रिट की रेंज हाई आ जाती है। पे अगर डब्ल्यूबीसी की रेंज की बात कर लेते हैं, डब्ल्यूबीसी की रेंज अगर लो आती है पहले वो जान लेते हैं तो क्या बीमारी के साइन सिम्टम्स हो सकते हैं। देखिए हो सकता है लीवर डैमेज हो, अल्कोहल लीवर हो, या फिर स्प्लीन का इनलार्जमेंट हो, डैमेज हो, यानी तिल्ली में किसी तरह की डिजीज है या फिर तिल्ली का साइज बढ़ रहा है,
और अगर डब्ल्यूबीसी की रेंज हाई आती है तो आपको हमेशा याद रखना है, डब्ल्यूबीसी की अगर रेंज हाई आ रही है तो समझ लीजिए पेशेंट के बॉडी में किसी भी तरह का इंफेक्शन है। ठीक है, किसी भी तरह का इंफेक्शन बॉडी में हो चुका है, जैसे कि एक्यूट इंफेक्शन, क्रोनिक इंफेक्शन, एलर्जिक इंफेक्शन, बोन मैरो इंफेक्शन, इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर्ड या फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्ड। तो अगर डब्ल्यूबीसी की रेंज बढ़ी हुई आ रही है तो समझ जाइए बॉडी में इंफेक्शन है। एक बात आपको याद रखनी होगी, डब्ल्यूबीसी के अंदर जो सेल्स आती है वो 2 सेल्स पे आपको ध्यान देना है। जब भी डब्ल्यूबीसी बढ़ी आए तो आप समझ जाना किसी तरह का इंफेक्शन पेशेंट की बॉडी में आ चुका है। 2 सेल्स का आपको हमेशा याद रखना है डब्ल्यूबीसी के अंदर, न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसिट्स। न्यूट्रोफिल्स अगर बढ़ता है तो समझ जाइए इंफेक्शन नया नया है, 1 हफ्ते के अंदर में इंफेक्शन लगा है। और लिम्फोसिट्स अगर बढ़ी हुई आ रही है तो 1 हफ्ते पुराना इंफेक्शन है। इन 2 सेल्स का आपको ज्यादातर ध्यान रखना है खासकर। अब आती है प्लेटलेट्स की, अगर प्लेटलेट्स की रेंज डाउन जाती है तो क्या हो सकता है और हाई जाती है तो क्या हो सकता है। देखिए, अगर प्लेटलेट्स घट रही है तो 2 कंडीशन में ज्यादातर घटती है, या तो कोई गर्भावस्था में है महिला, गर्भवती है, उस दौरान प्लेटलेट्स घट जाएंगे, या फिर किसी की कीमोथेरेपी चल रही है। इसके अलावा अगर प्लेटलेट्स बढ़ी हुई आ रही है तो उसके क्या साइन हो सकते हैं, आयरन डिफिशियंसी हो सकती है, ठीक है, या फिर बोन मैरो, रिस्क ऑफ ब्लड डिसऑर्डर्ड है, या फिर कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन है, यानी हार्ट की किसी तरह की प्रॉब्लम है, कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन है, जिस वजह से आपकी प्लेटलेट्स बढ़ी हुई आ रही है। ठीक है, तो ये आप आसान भाषा में समझ सकते हैं सीबीसी रिपोर्ट को। आई होप आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर आपका किसी तरह का क्यूरी है, क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कर सकते हैं, आपको जवाब जरूर मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम देते हैं इस चैनल पर दवाई या बीमारियां, मेडिकल से रिलेटेड जानकारी, तो सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।